टैब स्टोरीज। जैसी करनी वैसी भरनी। मुंबई शहर में एक बहुत ही मशहूर 5 स्टार रेस्टोरेंट होता है जिसका नाम दावत होता है। उस रेस्टोरेंट में इंदर नाम का एक होनहार और ईमानदार शेफ काम करता है और वो बहुत ही उम्दा खाना बनाता है। रेस्टोरेंट का मालिक अमित इंदर की खूब प्रशंसा करता है। इंदर, सच में तुम इस रेस्टोरेंट के लकी चार्म हो। तुम जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो जादू है ना, वो किसी और के हाथ में है ही नहीं। नहीं अमित सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो भी बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ, और ये सब मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। शायद उनके अच्छे विचारों के चलते ही मैं आज जीवन में इस मुकाम पे पहुँच पाया हूँ। हाँ इंदर, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये देखो, तुम्हारे कारण ही हमारे रेस्टोरेंट को हर एक प्लेटफॉर्म की हर एक वेबसाइट पर टॉप 5 की रेटिंग मिली है, और हर कोई रिव्यूज में बस तुम्हारी ही तारीफ कर रहा है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। थैंक यू सो मच इंदर, तुम्हारे कारण ही ये रेस्टोरेंट इतना नामचीन रेस्टोरेंट बन पाया है। थैंक यू अमित सर, अगर आप नहीं होते तो मुझे इस रेस्टोरेंट में काम करने की अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं मिलती ना। यस यस, वो बात भी है। इंदर और अमित दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड होता है। अमित हर वक्त बस इंदर की तारीफ करता रहता है और ये सब रेस्टोरेंट में आए नए शेफ विवेक को जरा भी पसंद नहीं आता और वो इंदर से खूब जलने लगता है। अरे, जब देखो तब अमित सर बस इस इंदर के नाम की माला ही जपते रहते हैं। अरे ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं इस पे, जो हर कोई इसके तारीफों के पुल बांधने लगता है। नहीं, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मेरे नाम का ही बोलबाला होना चाहिए। इंदर, तू तो अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि ये तेरे इस रेस्टोरेंट में आखिरी के कुछ दिन ही बचे हैं। अब विवेक जलन के मारे इंदर के काम में बाधा लाने की कोशिश करने लगता है। वो एक रात घर जाने से पहले इंदर के खाने में एक पाउडर मिलाता है। अब जब ये इंदर इस खाने को खाएगा तब इसे रात भर नींद ही नहीं आ पाएगी, और फिर ये अगले दिन खाना बनाते वक्त बिल्कुल फुर्तीला ही नहीं रहेगा और काफी थका थका महसूस करेगा, जिससे इसका कोई भी खाना अच्छा ही नहीं बनेगा। और ठीक वैसा ही होता है। उसके मिलावट वाले खाने को खाकर अगले दिन इंदर को किचन रूम में काम करते समय बहुत नींद आती है और वो रोज के मुकाबले बहुत धीरे धीरे काम करता है और काफी कस्टमर्स को वेट करना पड़ता है। अरे इंदर, ये सब क्या चल रहा है? एक कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, चलो दूसरा कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन एक साथ लगातार सारे कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं कि आज इतना टाइम क्यों लग रहा है, और ये व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए तुमने इतनी देर लगा दी। ये मटन ग्रेवी और ये कॉन्टिनेंटल फूड तुम कब से बना रहे हो और अभी तक हुआ नहीं? सर वो एक्चुअली वो मैं What's wrong with you इंदर? तुमने सबको बेवकूफ समझ लिया है क्या? अगर तुम इतनी जल्दी हाथ नहीं चलाओगे तो सारे कस्टमर्स इंतजार कर करके भाग जाएंगे। तुमने रात भर पार्टी की होगी और अब यहाँ आके उबासियाँ ले रहे हो। नॉनसेंस। अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इंदर का हाथ बटा देता हूँ। जो मुझे ऑर्डर्स आए हैं ना, वो सारे इवनिंग डिलीवरी वाले हैं, तो अभी मैं फटाफट बैठे हुए कस्टमर्स के ऑर्डर बनाने में इंदर की हेल्प कर देता हूँ। हाँ हाँ विवेक, प्लीज जल्दी करो। अब दिन ब दिन विवेक छोटी मोटी चालों को चलता रहता है, जिससे इंदर सबकी नजरों में बुरा बनता जाता है, और खासकर अमित के। एक दिन वो उसके पास आई ऑर्डर स्लिप को चेंज करके एक नए कागज पर दूसरी डिश का नाम लिखता है। ऑर्डर आया था चिली गार्लिक राइस, मूंग दाल हलवा और मसाला लेमोनेड का, लेकिन अभी मैं यहाँ कुछ और ही लिख देता हूँ, और अब इंदर वही बनाएगा जो कि मैं लिखूंगा। इंदर के पास वो गलत स्लिप आती है और वो उस पर लिखी हुई डिशेस को रेडी करता है, लेकिन कस्टमर की कंप्लेंट आने पर फिर से अमित इंदर पर गुस्सा हो जाता है और उसे डांट लगाता है। लेकिन सर, मेरे पास तो यही ऑर्डर आया था। जस्ट शट अप इंदर, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। कस्टमर ने चिली गार्लिक राइस, मूंग दाल हलवा और मसाला लेमोनेड का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुमने क्या बनाया? तुमने उन्हें वर्जिन मोजीतो और पनीर दम बिरयानी बनाकर दे दिया। आर यू मैड? तुमने स्लिप ठीक से पढ़ी थी या नहीं?
नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए। एक सेकंड, यहीं पर थी वो स्लिप। स्लिप में वर्जिन मोजीतो और पनीर दम बिरयानी ही लिखा था। टेबल नंबर 7 का ऑर्डर। ये देखिए सर। अरे ये क्या? इंदर देखता है कि अब स्लिप बदल चुकी है। ये सब विवेक की करामात होती है, क्योंकि उसी ने सही समय पर फिर से वो पहले वाली स्लिप वहाँ रख दी होती है और वो खुद से लिखी हुई स्लिप को वापस अपने पास रख लेता है। ये क्या? ये नहीं हो सकता। अब ये स्लिप बदल कैसे गई? मेरे पास जो स्लिप आई थी उसमें तो कुछ और ही लिखा था। इंदर, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं तुम्हें हो क्या गया है। ना ठीक से काम कर रहे हो, ना ठीक से खाना बना रहे हो, कभी लेट बना रहे हो तो कभी गलत ऑर्डर बना रहे हो। लेकिन सर। अब चुप बैठो और जल्दी से हाथ चलाओ और ये सारे ऑर्डर्स बनाओ, इडियट। अमित बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वही इंदर इसी सोच में पड़ जाता है कि ये सब कैसे हुआ, और इंदर को डांट खाता देख विवेक के कलेजे में काफी ठंडक पड़ती है। अरे वाह, क्या बात है। गुजरते दिनों के साथ रोज इस इंदर को डांट पड़ रही है अमित सर से। ये सब देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब बस उस दिन का इंतजार है जब इसे अमित सर अपने हाथों से धक्का मार कर इस रेस्टोरेंट से बाहर निकालेंगे। क्या देखने लायक नजारा होगा वो। क्या? कौन सा नजारा विवेक? क्या? अरे नहीं, वो मैं कह रहा था कि अरे नहीं, कहीं मेरा प्लान कामयाब होने से पहले ही चौपट न हो जाए। विवेक के पसीने छूटने लगते हैं। बोलो विवेक, किन ख्यालों में खो गए तुम? अरे कुछ भी तो नहीं इंदर, वो मैं इस साल के दिसंबर की छुट्टियों में ना कश्मीर जाने का प्लान बना रहा हूँ। तो वही सोच रहा था कि उन हसीन बर्फीली वादियों में क्या समा होगा, कितना देखने लायक नजारा होगा वो। बस यही, और कुछ नहीं बोल रहा था। ओह अच्छा, ठीक है। विवेक बाल बाल बच जाता है, क्योंकि वाकई में इंदर ने कुछ सुना ही नहीं होता। फिर एक दिन, चलो आज की पहली रेसिपी कौन सी है? क्या बनाना है आज? वेजिटेबल सूप और स्पेशल सैलेड। इंदर जल्दी से उस डिश को बनाने लगता है। तभी विवेक चुपके से उसे देखता है और मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है, जिस कस्टमर को ये वेजिटेबल सूप जाएगा वो इसे खाकर अमित सर और इंदर पर बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि कस्टमर को मैंने वेटर से बात करते हुए सुन लिया था। वो कह रही थी कि उसे मशरूम और मेथी से एलर्जी है, और मैंने इंदर की स्लिप की अदला बदली करके फिर से फंसा दिया है उसे। इंदर वो सूप बनाता है, और जब कस्टमर उस सूप को बिना देखे पीने लगती है तो वो अपना सर पकड़ लेती है और उसे काफी गुस्सा आता है। ये सब क्या है? आप लोगों को जरा से भी अकल नहीं है? कौन है आपका शेफ? अरे मैंने साफ साफ मना किया था कि मुझे मशरूम और मेथी से एलर्जी है। सूप में वो मत डालना। वेटर कहाँ है? मैंने वेटर को कहा तो था। हाँ मैम, मैंने अपनी आंखों से देखा था मेरे वेटर को मेरे शेफ को ऑर्डर स्लिप देते हुए, लेकिन मेरे शेफ ने ये गलती कैसे की मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अरे आपको समझ नहीं आ रहा है? उसमें मैं क्या करूँ यार? बेवकूफ समझ रखा है क्या हमें यहाँ पर? नहीं मैम, वैसी बात नहीं है। वो मैं अरे इंदर, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? और वेटर ने मेरे सामने स्लिप पर साफ साफ लिखा था कि मैडम को मशरूम और मेथी नहीं चाहिए। फिर तुमने वो क्यों नहीं पढ़ा? पिछली बार भी तुमने यही गलती की थी। तुम्हें इस रेस्टोरेंट में काम करना है या नहीं करना, बस इतना बता दो मुझे। लेकिन सर, स्लिप पर ये क्या? थोड़ी देर पहले जो स्लिप थी मेरे पास, उस पर तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। फिर ये अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? चालाक विवेक ने इस बार भी एंड मोमेंट पर पहले वाली ऑर्डर स्लिप वहाँ रख दी होती है, और फिर एक बार इंदर उसकी रचाई चाल में फंस जाता है। ये नहीं हो सकता, मेरा विश्वास कीजिए सर, वहाँ सच में दूसरी स्लिप थी। ये कोई और स्लिप है। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए सर। मैम, मैं सच कह रहा हूँ। शट अप! और आप अपनी फालतू की बकवास बंद करो। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मैं एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन हूँ।
अब देखना मैं कैसे तुम्हें बैन करवाती हूँ, ताकि तुम्हें शहर के किसी भी रेस्टोरेंट में काम न मिले। नहीं 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 मैम, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैंने सच में कोई आलस या लापरवाही नहीं की है। मुझे सच में दूसरी स्लिप मिली थी, मेरा यकीन कीजिए मैम। बस करो इंदर, मुझे अब और तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारा नाम तो अब बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन अब तुम्हारे साथ मेरे रेस्टोरेंट का भी नाम बर्बाद हो जाएगा। निकल जाओ मेरे रेस्टोरेंट से इंदर, अभी के अभी। लेकिन अमित सर। इंदर को उस रेस्टोरेंट यानी कि दावत से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो बहुत दुखी हो जाता है और उसे अब काफी आर्थिक समस्या होने लगती है। अरे ये सब क्या हो गया है? मैं बेगुनाह होकर भी एक गुनाह का गुनहगार हो गया। भगवान जी, आप तो जानते ही हो ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब मैं क्या करूं? कैसे करूंगा अपना गुजर बसर? इंदर के जाने के बाद अब विवेक रेस्टोरेंट में अमित का चहेता बनने की कोशिश करने लगता है। वहीं जब इंदर कई सारे रेस्टोरेंट में काम ढूंढने जाता है, तभी उसे कोई भी काम नहीं देता। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी अपना भेष बदलकर काम ढूंढने जाना पड़ता है। अब मेरे पास भेष बदलकर काम ढूंढने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा है, वरना मुझे कोई काम नहीं देगा। मुझे ये करना ही होगा। इंदर को अब काम मिल जाता है और वो भेष बदलकर शहर के एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। उस नए रेस्टोरेंट का मालिक इंदर के हाथ का बना खाना खाकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है भावेश, क्या खाना बनाया है तुमने, मजा ही आ गया। इस स्वादिष्ट खाने को खाकर तो मेरे रेस्टोरेंट के हर एक ग्राहक का दिल खुश हो जाएगा, सच में। शुक्रिया सर। इंदर भावेश बनकर रहने लगता है और एक दिन विवेक जब रेस्टोरेंट के किचन रूम में अकेला होता है, तभी वो अकेले में अपने आप से कहता है, आखिरकार मेरा प्लान काम कर ही गया। इंदर को अब खाने के भी लाले पड़ रहे होंगे। अरे उसके और अमित सर के नाक के नीचे से मैंने ये सारी चालें चली और उसे फंसा कर इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलवा दिया। बहुत होशियार समझता था ना वो खुद को, अब सारी होशियारी उतर चुकी होगी उसकी। अमित ये सब सुन लेता है। विवेक, इसका मतलब इंदर जो भी गलतियां कर रहा था, उन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। ये तुमने बहुत गलत किया विवेक। हाँ? नहीं सर, वो मैं वो। विवेक तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। अब तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना ही होगा, वरना मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा, समझे तुम? अरे लेकिन सर। उस दिन बहुत तेज बारिश होती है और जब इंदर रेस्टोरेंट के बाहर निकलता है, तभी वो पूरा भीग जाता है और उसका असली चेहरा सब देख लेते हैं और उस रेस्टोरेंट का मालिक भी हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, तुम तो वही शेफ हो ना जिसे उस बिजनेस वुमेन ने बैन कर दिया है होटल इंडस्ट्री में काम करने से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भेष बदल कर मेरे रेस्टोरेंट में काम करने की? वो मैं मजबूर था सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर। नहीं मतलब नहीं, तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी, सजा। तुमने धोखा दिया है। तभी अचानक से वहाँ पर अमित और विवेक पहुँचते हैं और विवेक अपना सारा गुनाह कबूल करता है कि उसी ने ये सारी चाल चली। हाँ, आप सबने बिल्कुल सही सुना। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसके कारण इंदर के साथ ये सब हुआ। हर एक कदम पर मैंने इंदर के रास्ते में कांटे फेंकने की कोशिश की। क्या? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विवेक। मुझे माफ़ कर दो इंदर, मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट से बाहर निकाला, लेकिन मैं अपने मन में कहीं न कहीं ये जानता था कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। मैंने तुम्हारे फ़ोन नंबर पर कॉल किया था और तभी किसी ने उठाया और कहा कि तुम इस रेस्टोरेंट में हो, और इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ चला आया। अंत में विवेक को पुलिस के हवाले किया जाता है और उसने जैसी करनी की उसकी भरपाई उसे ही करनी पड़ती है। वही इंदर के अच्छेपन और उसके नेक स्वभाव के कारण अंत में उसके साथ सब अच्छा ही होता है और कुछ सालों बाद कड़ी मेहनत करके वो शहर का सबसे बड़ा मास्टर शेफ भी बन जाता है। कहानी से सीख, हमें हमेशा अच्छी करनी चाहिए। हम जैसा भी दूसरों के साथ करेंगे वैसा भरेंगे, इसीलिए नीयत साफ रखकर हमें जीवन में केवल अच्छे कर्म ही करते रहना चाहिए।
आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।